याद है ना इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते थे जो कि डेसिमल में ले जाने के बाद ना ही रिपीट हो ना ही, हाँ, ना ही टर्मिनेट हो। और फिर उसके बाद एक और था जो अंडर रूट के अंदर जो नंबर फंसे रह जाए, है ना, जैसे रूट 2 रूट 3 रूट 5, ऐसे नंबर इरेशनल। तो मेरे को पहले तो ये बताना है ताकि अगले के लिए इम्पोर्टेंट है। एक रेशनल नंबर जब इरेशनल नंबर से प्लस होगा तो आंसर जो आएगा क्या वो रेशनल होगा इरेशनल होगा? हाँ, इरेशनल होगा, हमेशा याद रखना। एक रेशनल नंबर इरेशनल होगा, ओके। और एक रेशनल नंबर में अगर हम माइनस कर दे इरेशनल नंबर, तब क्या होगा? तब भी आंसर इरेशनल। ये प्रॉपर्टीज याद करनी होगी, 4-5 है, बस करा देता हूँ फटाफट, है ना। एक रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करवा दे किससे? इरेशनल नंबर से, तो रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? फॉर एग्जाम्पल 5 × 2 ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, इन दोनों के मल्टीप्लाई किया आंसर क्या मिलता है हमें? 5 √2। लेकिन ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? इरेशनल। ठीक है, इसका आंसर भी आएगा इरेशनल। और क्या ऐसा कुछ है कि इरेशनल इरेशनल को करके भी मिल सकता है रेशनल? लेकिन क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा? देखो, √2 एक इरेशनल नंबर है ना, और √2 एक, बाकी तो ऐसा हर जगह मेरे ख्याल से अप्लाई होना चाहिए। एक रेशनल लेना है ना, और रेशनल की वजह से इरेशनल की वजह से इरेशनल, यानी हर जगह एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है डिवाइड। एक रेशनल नंबर डिवीजन बाय एक इरेशनल नंबर, या फिर इसका उल्टा ही मान लो कि ये ऊपर और ये नीचे, तो भी हमेशा क्या आंसर मिलेगा? एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो भी एक इरेशनल नंबर आंसर मिलेगा। अब मान लो फिफ्थ क्वेश्चन है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि एक रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है किसके? इरेशनल नंबर के। ओके, ये सारे आपके पहले हैं जो रिवाइज करने थे आपको। क्लियर है ये, है ना। ठीक, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p ऑल्सो डिवाइड a। इसका क्या मतलब हुआ? p डिवाइड p ऑल्सो डिवाइड a, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कोई नंबर है, मान लो a स्क्वायर, है ना, अगर उसको कोई नंबर p नंबर डिवाइड कर देता है तो उसका जो रूट निकालोगे वो भी p से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो भी p से डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो 25 है ना, 25 a स्क्वायर है मान लो, इसको अगर 5 से डिवाइड करें तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा? 25 5 से, 25 5 से डिवाइड हो सकता है ना। फिर 25 का क्या कर दो, ए स्क्वायर है ना, इसका मतलब नॉर्मल वाला लिखो विदाउट स्क्वायर वाला। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। और पी की जगह वैल्यू क्या है? 5 ही है, तो इधर भी पी की वैल्यू 5 रखे। अब बताओ ये भी डिवाइड हो जाता है कि नहीं? 5 से 5 हो जाता है। तो ये आपको बस इतनी सिंपल सी चीज समझाने के लिए बोल रहा है कि अगर p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर कोई नंबर स्क्वायर है वो p से डिवाइड हो जाता है, तो यानी अगर उसका रूट करोगे तो वो भी पक्का किससे डिवाइड होगा? p से होगा। एक और एग्जांपल देखें, देखो जैसे 36 है ना, 36 है। अब मान लो 3 से डिवाइड हो जाता है, हो जाता है, देखोगे हाँ 12 बार में 3 से डिवाइड हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 किसका स्क्वायर है? 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो नंबर यही सेम रखना है, क्या ये इसको डिवाइड कर देता है? कर देता है, तो बस यही है, तो यही आपकी थ्योरम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
प्रूव डेट, पूरा समझने पे ध्यान देना है पहले, ठीक है। प्रूव डेट, ये आपका एग्जाम्पल से ले रहा हूं। प्रूव डेट एग्जाम्पल 5 एनसीईआरटी का, रूट 3 इज इरेशनल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का आता ही आता है। रूट 3 को क्या प्रूव करना है? इरेशनल। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा हम उल्टा करेंगे, हम पहले मानेंगे कि ये एक रेशनल है, ठीक है। बस आप देखें ध्यान से, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। लेट अस अज्यूम रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। हमने माना इरेशनल नंबर, हम अपनी बातों को गलत प्रूव करके इसे रेशनल प्रूव कर देंगे। अभी हमने माना कि रूट 3 क्या है? एक रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर सिर्फ मानने से थोड़ा ना होगा, दिखाओ भी, ठीक है। रूट 3 ठीक है, जो रूट 3 है, आपको पता है ना रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने बहुत पढ़ा 9th क्लास में। अब ये लिखने के बाद रूट 3 को हमने रेशनल नंबर माना है, तो दिखाओ ना। अब यहाँ पे आपको एक नोट लिखना पड़ेगा, वेयर पी एन क्यू आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर एंड also integers, है ना, where p and q are co-prime number and also integers where q not equal to 0। याद आ गया, हमेशा q not equal to 0 रहना चाहिए। बस ये आपको नोट लिख देना। अब इसका नोट का मतलब क्या है? p and q are इस नोट का मतलब ये है कि पी एन क्यू को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर आपको पहली क्लास में बताया जा चुका है कि को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जिसका एक से ज्यादा फैक्टर ना हो। जैसे मान लो 1 के अलावा और किसी से नहीं कैंसिल होता। फॉर एग्जांपल 8 और 9, ये 1 के अलावा और किसी से कैंसिल ऊपर नीचे हो नहीं सकता। 1 से हो जाएगा, 1 से 8, 1 से 9, और वही नंबर से होता है। लेकिन क्या इसे आप 2 से करने का ट्राई करोगे तो ऊपर नीचे होगा? नहीं। 3 से करोगे ऊपर नीचे नहीं होगा, किसी से भी ये नहीं होगा। प्रॉब्लम ही इसकी यही है, ठीक है। आगे करें, इतना समझ में आया? फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन। अब आपको कुछ यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है हल्की, ठीक है। रूट 3q ये इधर भेज सकता हूं मैं एक लाइन में लाने के लिए। अब मैं करूंगा क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, देखना अगर आपको पिछले कंसेप्ट क्लियर है तो रूट 3q का स्क्वायर कितना होगा? रूट 3 का तो 3 होगा, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर होगा। याद है, पॉलिनोमियल में सीखे हैं कैसे करते हैं अलजेब्रा का। और ये पी स्क्वायर होगा। अब ध्यान से देखना, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ओके। पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, देखो पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है किससे? 3 से, तो कुछ आंसर मिल रहा है क्यू स्क्वायर। मतलब कुछ भी हमें आंसर मिल रहा है। क्यू की जगह मान लो कि p 10 से डिवाइड होके 4 पॉइंट समथिंग दे रहा है, कुछ भी दे रहा है मान लो, है ना, या कोई पूरा नंबर ही दे रहा है, ठीक है। इसका ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है कि इसके बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैंने क्या किया? 3 को इधर भेज दिया। इसका मतलब क्या है? पी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। पी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और कुछ आंसर दे रहा, तो आप लिखोगे इसकी वजह से देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। नीचे जो है उससे पी स्क्वायर 3 से डिविजल हो रहा है। अब देखो वो जो थ्योरम सिखाई ना, अब उसका मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर पी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि जो पी है वो भी 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए कि नहीं? ये मैंने इसलिए सिखाया था कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आएगा अगर आपको वो वाला पॉइंट नहीं क्लियर है तो।
अगर पी स्क्वायर एक नंबर जो 3 से डिवाइड है यानी कि उसका जो स्क्वायर रूट है वो भी 3 से डिवाइड होगा। बस इसका रीजन आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस आप अगर टीचर को समझाना चाहते हो बस यहाँ लिख दोगे बाय थ्योरम, कौन सी थी 1.2, टीचर समझ जाएगा कि हाँ इसे पता है थ्योरम 1.2 क्या कहती है कि एक स्क्वायर नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड होता है उसी नंबर से उसका रूट भी डिवाइड हो जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हमने वो कर लिया, अब हमें करना होगा, देख लो आप, है ना, कहाँ तक कर दिया, अभी हाफ क्वेश्चन ही हुआ है। अब हमें कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको इक्वेशन दे दो, ये वाले को इक्वेशन दे दो 1, इसका भी काम पड़ेगा हमें, है ना, ठीक है। और कुछ लेट करना पड़ेगा, लेट p इक्वल टू 3k। अब ये मैंने 3k ही क्यों माना, इधर देखो हमारा क्वेश्चन कौन सा है, रूट 3 का। जब जिस चीज का भी क्वेश्चन हो, रूट 3 का, रूट 5 का, रूट 7 का, तो यहाँ पे इस वाले पेज पे देखो, वहां पे वो कर नंबर लिखना है। अगर 2 का क्वेश्चन चल रहा है, रूट 2 प्रूव करो, तो p इक्वल टू 2k। अगर 7 का कर रहा है, रूट p इक्वल टू 7k। मतलब क्लियर है कि ये लेट कैसे करना है अगले स्टेप में। अब एंड पुट इन इक्वेशन कौन से रखेंगे हम, जो हमने फर्स्ट मानी थी। अगर हम देखें क्या थी इक्वेशन हमारी, 3q स्क्वायर p स्क्वायर, तो बस p की जगह में क्या रखना होगा, 3k, नहीं और कुछ ये रखा है ना, p 3k। एक वेरिएबल रखना है और एक नंबर रखना है, नंबर वही रखना चाहिए जिसका चल रहा है। अगर आप दूसरा रखोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ तो हमारा क्या है, नोट कर ले, 3q स्क्वायर और p स्क्वायर, इसमें करना है ना, 3q स्क्वायर और p स्क्वायर। देखो मैं पुट करूंगा 3q स्क्वायर, आपने निकाल लिया होगा 3k का स्क्वायर, यह आ जाएगा 3q स्क्वायर, यह आ जाएगा 9k स्क्वायर। अब इसमें ध्यान से करना है, के इस बार के स्क्वायर को अकेला छोड़ना है। पहले हमने इस वाले को अकेला छोड़ा था ना, है ना, इस साइड को, लेफ्ट को, इस बार राइट साइड को अकेला छोड़ना है। तो 3q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, इधर कितना बचेगा, के स्क्वायर। ऊपर कुछ कट रहा है तो काट दो, 3 1 जा और 3 3 जा, बचा क्या, q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 के स्क्वायर। ना क्लियर है? अब हम वो यूज करेंगे जो पिछले लास्ट में यूज किया था, सेम क्यू स्क्वायर, यानी 3 से डिवाइड हो रहा है ना, इसका मतलब है क्योंकि कुछ आंसर दिख रहा है हमें, कुछ भी दिख रहा है, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर देन क्यू इज ऑल्सो, है ना, जब क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड हो जा रहा है, इस मतलब क्यू भी हो जाएगा, क्यू इज ऑल्सो, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इतना क्लियर है? अब क्या करेंगे इससे, स्टेटमेंट कहाँ गई वो वाली, और यहाँ बाय थ्योरम लगाना होगा। बाय थ्योरम कौन सी है, 1.2। यहाँ की इक्वेशन देखो, या लास्ट पॉइंट क्या था, P इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा गया, P इज डिविजिबल बाय 3, है ना, और यहाँ क्या लिखा हुआ पढ़ना, हाँ Q भी डिविजन, P और Q दोनों ही 3 से डिवाइड हो जा रहे हैं। बट आपको एक चीज याद दिलाता हूं, हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, PQ कैसे नंबर है, को प्राइम, और को प्राइम कैसे नंबर है, जिनको एक के अलावा कुछ फैक्टर होता नहीं है। लेकिन ये हमारी बात को तो गलत साबित कर रहे हैं ना, ये हमारी बात को गलत, क्योंकि P का एक और फैक्टर मिल चुका है अब, और वो कौन सा है, 3, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना कि P किससे डिवाइड हो जा रहा है, 3 से, और यहाँ क्या लिखा है, P किससे Q किससे डिवाइड हो जा रहा है, 3 से, यानी एक और फैक्टर मिल चुका है। यही तो बात वो कहता है, को प्राइम नंबर से अलग उल्टी बात ही तो करता है कि एक के अलावा ऐसा कोई नंबर जो इनको डिवाइड कर पाए। लेकिन डिवाइड तो करने वाला नंबर मिल गया ना हमें, एक 3 मिल गया जो Q को भी डिवाइड कर रहा है और P को भी। लेकिन हमने ये माना था कि P और Q कैसे नंबर है, को प्राइम, उसको 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो ये दोनों बात हमारी उल्टी हो गई, है ना, हमने जो माना था उससे उल्टा चला गया। बस इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और यहाँ से आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। बस आपको एक लाइन लिखनी है जो लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट आप यहाँ पे दे दो, जैसे ये था ना, इस वाले को इस वाले स्टेटमेंट को दे दो आप 2, ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट को दे दो 2, ताकि आप बताओगे ना कि कहाँ से हमने माना कि ये है। और इस वाले को क्या दे दो, 3, बाय स्टेटमेंट, है ना, लिख दोगे बाय
स्टेटमेंट 2 and 3 ना, 3 इज अ कॉमन फैक्टर, हो गया ना, कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q, है ना। 3 is a common factor of both P and Q. Therefore, it contradicts our statement that, है ना। हाँ, फिर वही लाइन लिखनी है जो हर टीचर लिखवाता है ना। क्या था? 3 is a common factor of both P and Q. This contradicts मतलब होता है उल्टा करना, उल्टी बात बोलना, है ना। This contradicts our assumption, जो हमने माना था ना, that, क्या माना था कि that P and Q are को प्राइम नंबर। हमने जो माना था कि ये को प्राइम है, लेकिन ये तो गलत निकला। P and Q are को प्राइम नंबर्स, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption that P and Q are को प्राइम नंबर, हेंस आवर assumption क्या हुआ, रॉन्ग प्रूव हो गया। आवर assumption कैसा हो गया, रॉन्ग साबित हो गया। अब रॉन्ग हो गया हमारा assumption, तो हमें जो प्रूफ करना था, जो सबसे पहला वाला पार्ट है, क्या इससे भी आगे, हाँ, कि प्रूव डेट √3 इज इरेशनल, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, √3 इज अ रेशनल मान के चल रहे थे, लेकिन रेशनल गलत प्रूव हो गए। यानी अब दुनिया में नंबर या तो रेशनल होता है या इरेशनल, रेशनल मान के चल रहे थे, यानी वो गलत प्रूव हो गया, यानी 100% अब ये क्या है, इरेशनल। तो प्रूव हो ऐसे ही करना है आपको। अब डन, ठीक है।